Welcome back to my channel. So today's question is, two wires P and Q are made of the same material. Material same है, that means they have rho as same. Wire Q has twice the diameter, इसका diameter D तो Q का diameter 2D ले लिया. Half the length तो इसका length L तो इसका length L/2 ले लिया is that of the wire P. If the resistance of the wire P is R तो Q का resistance हमें निकालना है. चलो, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज रो L अपॉन A एंड बाकी देखा जाए तो रो सेम ही है, तो R को मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A. तो अगर मैं P के बारे में बात करती हूँ और अगर मैं Q के बारे में बात करती हूँ तो P का जो लेंथ है L और P का जो एरिया है A, कुछ इस तरह से आ जाएगा. लेकिन अगर मैं Q के बारे में बात करती हूँ तो Q का जो लेंथ है दैट विल कम हियर, लेंथ ऑफ Q. लेंथ ऑफ Q जो है वो हमें हाफ दे रखा है एंड देन उसके बाद अगर मैं इसके एरिया की बात करती हूँ तो इसका मैं एरिया A' ले रही हूँ फिलहाल के लिए. तो अगर मैं ज़रा यहाँ पे कैलकुलेट करूँगी तो दैट विल बी 2 ऊपर पहुँच जाएगा एंड A' अपॉन A बनेगा. A' अपॉन A बनेगा मतलब कि πr². तो इसका जो डायमीटर है वो डबल है तो 2D बाई 2 का होल स्क्वायर कुछ ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसका एरिया निकालती हूँ तो दिस इज पाई D/2 का होल स्क्वायर, कुछ ये सिचुएशन हो जाएगी. पाई से पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 से 2 भी कैंसिल होगा और इधर बनेगा मेरे पास D² और इधर आ जाएगा मेरे पास D² बाय 4. तो ये ऊपर आ जाएगा तो कोई कुछ बन जाएगा 8 और D² तो वैसे भी कैंसिल ही हो गया है. तो अगर आप RQ निकालोगे तो दैट विल बी RP डिवाइडेड बाय 8. तो हमें RQ निकालना था विच इज़ R' मैं ले रही हूँ और RP का जो वैल्यू है वो R दे रखा है, तो ये मेरा हो जाएगा R/8. तो मेरा ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर C इज़ द आंसर, R/8.